बता नहीं सकता गाइस यार, जो जितना दर्द होता है ना मेरे को मैं सो नहीं पाता। कभी दूसरों को बोलता है हॉस्पिटल में यार काश मैं मर जाता उस समय। मैं बता नहीं सकता गाइस यार, वो पेन ना, वो पेन हो जो 3 घंटे का जो पेन है ना, मैं आप लोगों को जाहिर नहीं कर सकता यार। जो बंदे का प्यार करते हैं तो उस दर्द को क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग। वो ना ड्राइवर ना वो बंदा समझेगा जिसने मुझे। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, ज़रा आप सोचिए कि आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो, घर परिवार, रुपया पैसा, धन दौलत, अच्छा स्वस्थ शरीर, तो ये ज़िंदगी जीना कितना आसान हो जाएगा। और अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए कि आपके पास धन दौलत ना रहे या रुपया पैसा ना रहे, लेकिन अगर स्वस्थ शरीर है, तब भी आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ये कल्पना कीजिए कि आपके पास रुपया पैसा धन दौलत तो बहुत है, लेकिन अगर आपके शरीर में कुछ कमी हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए या कोई अंग भंग हो जाए, तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। थोड़ी देर के लिए आप लोग कल्पना कीजिए कि आपके पास अपना एक स्वस्थ शरीर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और अगर आपके शरीर का कोई अंग आपसे छीन लिया जाए, भले ये वो हाथ की एक उंगली हो, अगर छीन लिया जाए तो सोच के देखिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी और किस तरह से आप उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि अगर आपके शरीर का कोई अंग भंग हो जाए। साथियों, मैं ये बात आज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ, एक चैनल है ज्ञान गेमिंग के नाम से, जिस पर 16 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और उस चैनल के जो ऑनर हैं उनका नाम है सुजैन मिस्त्री, लेकिन लोग उनको ज्ञान गेमिंग के नाम से ज़्यादा जानते हैं और वो फ्री फायर के गेम का वीडियो बनाते हैं। साथियों, सुजैन मिस्त्री कोलकाता के रहने वाले हैं और उनके चैनल पर मैंने जैसा बताया आपको कि 16 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं, फ्री फायर के वीडियो डालते हैं वो, और उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा था या चल रहा है। लेकिन इस समय सुजैन मिस्त्री बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल को कोलकाता से लखनऊ आते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनका एक पैर कट जाता है और अलग हो जाता है। उसके बाद में वो बहुत मायूस और परेशान है और उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और न्याय की मांग की। दोस्तों, मेरा नाम है सुजैन मिस्त्री। आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को ज्ञान गेमिंग के नाम से जानते होंगे। और 22 अप्रैल को लखनऊ में मेरे का एक्सीडेंट हुआ था। जिस बंदे ने मुझे कार से जिस वजह से मेरा लेग कट गया है, तो अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसके लिए मुझे जस्टिस चाहिए। आप किस तरह से न्याय की मांग की है वो कारण मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि ये अपने कुछ दोस्तों के साथ कोलकाता से लखनऊ आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने एक जगह अपनी गाड़ी रोकी और इनको टॉयलेट करना था, तो ये खड़े होकर सड़क के किनारे टॉयलेट करने लगे। इतने में ही एक दूसरी कार आती है और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, वो इनको रौंदते हुए निकल जाती है। इनकी गाड़ी जो है गड्ढे में गिरती है जाकर, खाई में गिरती है जाकर, और जब सुजैन मिस्त्री को होश आता है तब तक इनका एक पैर कटकर झूल रहा होता है। ये सुजैन मिस्त्री ने खुद अपने वीडियो में इमोशनल होकर ये बात बताई। अब आप कल्पना कीजिए, जब आपके सामने आपके शरीर का कोई अंग कटकर अलग झूल रहा हो और आप उसे केवल बेबसी से देख रहे हो, उस समय की उस पीड़ा, उस दर्द का अंदाजा तो वही व्यक्ति लगा सकता है जिसके ऊपर ये बीता है। और सुजैन मिस्त्री के इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनके ऊपर जो बीत रहा है और जिस तरह से उन्हें उसका मलाल है, जिस तरह की दुख तकलीफ पीड़ा उनके मन में है, वो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, वो गाड़ी खड़ी करके टॉयलेट करने के लिए रुके थे और दूसरी तरफ से एक यूपी नंबर की ही गाड़ी थी, मतलब उत्तर प्रदेश की ही गाड़ी थी, यूपी 32 नंबर की, वो आकर इतनी स्पीड में थी कि उन्होंने खुद बताया है कि उसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, ना स्पीड देख पाई ना कुछ देख पाया, बस ये लगा कि कोई लाइट आ रही है मेरी तरफ, और जब तक कुछ समझ पाते तब तक उसने इनको टक्कर मार दी। इनकी गाड़ी गड्ढे में गिरती है जाकर, और इनके 4-5 दोस्त भी थे, वो भी घायल हुए हैं। लेकिन सुजैन मिस्त्री का जो है पैर कटकर अलग होकर झूल जाता है और उसके बाद शुरू होता है दर्द और परेशानी का वो दौर जो सुजैन मिस्त्री ने अपने वीडियो में बताया है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल उनकी कहानी बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको पूरी सच्चाई जाननी है तो आप उनके चैनल पर जाकर उनका ये वीडियो देख सकते हैं। उसे मैं अपने टाइटल में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग उस पर जाकर ज़रूर देखें, और हो सके तो उनके लिए अपनी तरफ से भारत सरकार को टैग करके, कानून व्यवस्था को टैग करके, पुलिस को टैग करके एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग फॉर सुजैन मिस्त्री या ज्ञान गेमिंग। साथियों, अपने वीडियो में सुजैन मिस्त्री ने अपने कटे हुए पैर को दिखाते हुए बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद में जब इनको होश आता है तब ये लोग वहीं पर पड़े थे, तमाम भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग देख रहे थे। और एक जो सबसे घटिया काम होता है, जिसका मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, जब राउंड 2 वर्ल्ड टीम के सदस्य लकी का निधन हुआ था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि लोग वहाँ मदद करने की बजाय अपने अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में व्यस्त थे। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं, इंसानियत कितनी मर गई है कि किसी आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है, वीडियो बाद में बन जाएगा, वीडियो बनाना ज़रूरी भी नहीं है, पहले उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें जिससे उसकी जान बचाई जा सके। वहाँ पर एक्सीडेंट के बाद में लगभग 3 घंटे तक वो इसी तरह कटे हुए पैर के साथ पड़े रहे, दर्द और पीड़ा से तड़पते रहे, लेकिन किसी ने
मतलब उनकी मदद नहीं की, और ये और इनके साथी ये तक कहते रहे 1-2 लाख रुपए ले लो, लेकिन हमको अस्पताल पहुंचा दो, किसी तरह हमारी जान बचा लो। सुजैन मिस्त्री ने ये बात खुद बताई कि बड़ी मुश्किल के बाद में अगर वहाँ पर हमारे दोस्त नहीं होते, जो दोस्त खुद घायल थे, उन्होंने ही किसी तरह से गाड़ी की व्यवस्था करके इनको अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ भी इनकी मुसीबत का दौर कम नहीं हुआ, क्योंकि वहीं पर जो एक अराइज नाम का हॉस्पिटल था, उसने इनको एडमिट करने से मना कर दिया कि अपने घर वालों को लेके आओ, पुलिस केस है, ये सब चीज़ें। अब वो घर वाले कहाँ से लेके आते थे, वो तो घूमने के लिए आए थे लखनऊ, और घर वाले तो थे कलकत्ता में, तो वहाँ पर भी उनको एडमिट नहीं किया गया। अब सोचिए 3 घंटे में जो पैर कटकर अलग हो चुका है, उसमें से कितना खून बह चुका होगा, कितना दर्द, कितनी पीड़ा। अगर हमारे एक कोई छोटा सा कंकड़ भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, वहाँ तो पूरा पैर कट के अलग हो गया था। और उसके बाद में मतलब अस्पताल वालों का ये रवैया, रास्ते में जो पब्लिक थी उनका ये रवैया कि वो वीडियो बनाते रहे। मतलब इंसानियत कितनी मर चुकी है कि किसी आदमी की जान चली जाए पर हमारा वीडियो बनाना बंद नहीं होता। और मैं बार बार आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आपके आसपास अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो सबसे पहले आप उसकी मदद कीजिए, उसके बाद में कोई दूसरा काम कीजिए। उसके बाद में सुजैन मिस्त्री बताते हैं कि राइज हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्होंने कहा, आपके पास जो भी पेपर्स हैं मैं उन पर साइन करूंगा, मैं अभी जिंदा हूं और मुझे बचा लीजिए, जितना भी रुपया ले लीजिए, क्योंकि सुजैन मिस्त्री के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनके चैनल से लगभग 1-1.5 लाख रुपए पर डे की अर्निंग होती थी, इन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है। और ये कह रहे थे कि आप जितना चाहें उतना रुपया ले लीजिए, लेकिन मेरी जान बचा लीजिए, क्योंकि इनको भी विश्वास होने लगा था कहीं ना कहीं कि 3 घंटे निकलने के बाद में और इतना खून निकलने के बाद में बचना मुश्किल है। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने इनको एडमिट नहीं किया, ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है। किसी तरह दूसरे अस्पताल में इनको एडमिट किया गया, उसके बाद में ये वहाँ पर काफ़ी दिनों तक एडमिट रहे, और जब ये वहाँ से बाहर निकले तब इनका एक पैर कटकर अलग हो चुका था। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप इस तरह से कहीं पे फंस जाएं और भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए, और आप अपना रुपया पैसा लेके लोगों के सामने मिन्नतें करें, गिड़गिड़ाएं कि किसी तरह मुझे बचा लीजिए, किसी तरह मुझे बचा लीजिए, आप चाहे मेरा सब कुछ ले लीजिए, और लोग जब मदद ना करें तो दिल पर क्या बीतती है। क्योंकि मुसीबत में जब कोई होता है तो मदद करने के लिए बहुत कम लोग ही आगे आते हैं, और जो आगे आते हैं वही सच्चे मानव होते हैं, वही सच्चे इंसान होते हैं, वही भगवान का रूप होते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखिए कि हमें सबसे पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। वीडियो, फोटो, ये सब चीज़ें खुशी के लिए होती हैं, किसी के गम और दुख का वीडियो बनाने में कोई लाभ नहीं होता है। तो साथियों, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। पहली बात तो हमें अपना खुद ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई बात ऐसी हो भी जाए तो उसके बाद में लोगों की मदद करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में ज्ञान गेमिंग चैनल के जो मालिक हैं, इनकी मुसीबतें फिर भी कम नहीं हुई, और अब जब ये हॉस्पिटल से अपने घर आ गए हैं तो इनके लिए और कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि एक तो इनका शरीर अपाहिज हो चुका है, एक पैर नहीं है। एक अच्छा खासा शरीर था जिनके पास, उनके पास अब उनका अपना पैर नहीं है, चलने के लिए ये बैसाखियों का सहारा लेंगे, और किस तरह से इनकी आगे की ज़िंदगी कटेगी हम सब लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इन्होंने अपने वीडियो में न्याय की मांग की है। वो न्याय की मांग इसलिए की है कि जिस गाड़ी ने इनका एक्सीडेंट किया था उस गाड़ी का पता चल गया। पता क्या चल गया, वो गाड़ी तो वहीं पर थी एक्सीडेंट करने के बाद में, और उसके बाद में उस गाड़ी के जो मालिक थे या जो चला रहे होंगे या जिसने भी एक्सीडेंट किया, तो वो अब आके क्या कर रहा है, उन्होंने न्याय की मांग की है भारत सरकार से, न्याय व्यवस्था से, मोदी जी से, सबसे ये मांग की है कि उनका कटा हुआ पैर तो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन उनका जो कटा हुआ पैर है तो उसके बदले में मतलब कुछ तो होना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है, बस जिसने एक्सीडेंट किया वो आता है और फाइल पे साइन करके चला जाता है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा ज्ञान गेमिंग के मालिक को या सुजैन मिस्त्री को इसी बात की तकलीफ है कि उनका दोषी जो है, जिसने उनके साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया, उनका अंग भंग कर दिया, उनका एक पैर उनके शरीर से अलग कर दिया, वो केवल आता है और फाइल पे साइन करके चला जाता है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, इतने दुखी हैं कि यहाँ तक कि ये भी बात कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो मुझे भी इस बात की इजाज़त दे कि मैं भी आके रोड पर किसी को भी ठोंक दूँ और फाइल पर साइन करके घर चला जाऊँ। हालाँकि ये बात उन्होंने केवल अपने मन की भड़ास निकालने के लिए कही, ऐसा ना कोई कर सकता है ना ऐसा होगा, लेकिन इस बात से हम उनकी एक मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। और वाकई में बात सच भी है कि अगर कोई आदमी हमारा कुछ अहित करके हमारे सामने ही सही से निकल जाए और उसके साथ कुछ भी ना हो तो कितना रोना आएगा, कितनी बेबसी होगी। और तब जब हमारा शरीर का अंग भंग हो जाए, अगर कोई रुपए पैसे का नुकसान हो जाए तो हम अपने शरीर की बदौलत उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने अपराधी को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। जब हमारा शरीर ही सही ना रहे, हमारा कोई अंग कट के अलग हो जाए शरीर से, तो कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। तो साथियों, सब कुल मिला के हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि ज्ञान भाई को या ज्ञान गेमिंग के जो मालिक हैं सुजैन मिस्त्री को हम लोग न्याय दिला सकें, उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद कर सकें और उनकी पीड़ा को लोगों के पास पहुंचा सकें। तो आप लोग भी अधिक से अधिक #जस्टिस फॉर सुजैन मिस्त्री या ज्ञान गेमिंग लिखें, और आपके जितने भी परिचय के कोई सरकारी विभाग हों, मंत्रालय हों या ट्विटर चलाते हों आप, तो उस पर ये चीज़ ट्वीट करें जिससे उनको न्याय मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अपनी ज़िंदगी का महत्व हमें समझना चाहिए। सबसे पहले आजकल के जो युवा हैं वो
बहुत रफ्तार की ज़िंदगी पसंद करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, हमारे जाने से उनको कितनी तकलीफ़ होगी या हमें कोई दिक्कत होगी तो उनके ऊपर क्या असर होगा। तो मेरा कहना सबसे यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हालाँकि इस केस में तो सुजैन मिस्त्री की कोई गलती भी नहीं थी, वो रोड के किनारे खड़े थे और खड़ी गाड़ी में किसी ने आके टक्कर मार दी। शायद वो लोग नशे में होंगे, उसके बाद में ही ऐसा हादसा हुआ होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग सुजैन मिस्त्री के हक़ में आवाज़ उठाइए और उनको न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का हद से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।